अगर आप दोस्तों बिहार में रहते हैं तो हो सकता है आपकी जमीन अभी भी आपकी ना हो, क्योंकि दोस्तों कब्जा अब जमीन पर नहीं जमाबंदी पर हो रहा है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? क्योंकि आपको पता है दोस्तों बिहार में अभी अतिक्रमण का काम चल रहा है, यानी कि बिहार में अतिक्रमण जमीन को लेकर बहुत ज्यादा हो रहा है। किस कारण से हो रहा है दोस्तों? और अगर आपके साथ ऐसा होता है, वो आपके साथ भविष्य में ना हो, किस तरह से आप बच सकते हैं? वीडियो को एंड तक देखिएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो जो आपको बताने जा रही हूँ ना, वो हर एक उस व्यक्ति के लिए जरूरी है जिसके पास थोड़ी सी भी जमीन है दोस्तों। तो कब्जा जो है ना, पहले जमीन के कागज को होता है, ठीक है। जमीन तो बाद में जाती है। मान लीजिए दोस्तों, जिस जमीन में आप रह रहे हैं, आप उसमें कब्जा कर रखे हैं, ठीक है। लेकिन उस जमीन का कागज जो है वो किसी और व्यक्ति के नाम से है, या क्या पता दोस्तों आपको पता ही नहीं चला और किसी और व्यक्ति ने वो जमीन अपने नाम पे करा लिया। तो दोस्तों आपका कब्जा होने से क्या होगा? जब कागज यानी कि कानूनी तौर पर वो जमीन अब आपकी रही नहीं, तो दोस्तों आप क्या करेंगे बाद में? नहीं कर सकते ना, कानून से तो दोस्तों लड़ नहीं सकते आप लोग। तो क्या ऐसी गलती है जो आप लोग करते हैं और आपको नहीं करना है? लोगों के मन में भी हो रहा होगा कि ऐसे आखिरकार अतिक्रमण इतना ज्यादा क्यों बिहार में इस टाइम पर हो रहा है, ठीक है। जो दोस्तों बिहार में रहते हैं ना, उन्हें पता होगा। क्योंकि दोस्तों अचानक से आप देखेंगे जमीन की कीमत कितनी ज्यादा बढ़ गई है, ठीक है। आप छोटा सा भी जमीन का टुकड़ा लेंगे ना, तो आपको लाखों करोड़ों में जमीन का टुकड़ा मिलेगा। तो इसलिए दोस्तों ये बहुत ज्यादा अभी आप कह सकते हैं बिहार में अतिक्रमण हो रहा है। दोस्तों इस चीज को भी समझना बेहद जरूरी है कि आगे चलकर किन लोगों को दिक्कत होती है इस तरह की। देखिए कुछ लोग क्या करते हैं ना, मालिक बनने के चक्कर में ना जमीन को मालिकाना हक पाने के लिए शॉर्टकट अपना लेते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग आप देखेंगे, क्योंकि आपको पता है रजिस्ट्री में बहुत ज्यादा पैसा लगता है। तो लोग क्या करते हैं, रजिस्ट्री नहीं करवाते हैं, सीधे वो बंदी बदलने में कौन ज्यादा खर्च होता है और जमीन पूरी हो जाती है। इस चक्कर में दोस्तों रजिस्ट्री नहीं करवाते हैं, जमाबंदी ही करवा लेते हैं। तो आगे जाकर उनको दोस्तों दिक्कत हो जाता है। दोस्तों सरकारी जमीन पर भी फ्री का खेल चलता है। आप देखेंगे दोस्तों कि धीरे धीरे पहले लोग क्या करते हैं, आप देखेंगे बहुत सारा ऐसा जुग्गी तोड़ा जा रहा है बिहार में, जो मतलब कि सरकार का था। तो परेशानी तो होती है लोगों को कि हाँ हम बहुत साल से यहाँ पे रह रहे हैं, अब हम कैसे अचानक से छोड़ दे। दोस्तों सरकार का जमीन है, वो कभी भी आपका ले सकती है ना, सरकार चीज से आप कुछ नहीं ऐसा कर सकते हैं। गरीब मजदूर लोग आप देखेंगे बहुत तरह के इस तरह के लोग होते हैं कि धीरे धीरे वो अपना कब्जा जमाते हैं, ठीक है। फिर बाद में वो जमीन पूरा अपने हक में ले लेते हैं, लेकिन जमीन उनका तो नहीं हो गया ना, तो जमीन तो सरकार का है। जब चाहेगा वो आपसे ले लेगा। अतिक्रमण आखिर हो क्यों रहा है दोस्तों, इसको समझना बेहद जरूरी है कि इसको आखिर हो क्यों रहा है। सबसे बड़ा कारण है दोस्तों अधूरा। आपका जमीन का जो भी रिकॉर्ड है वो अधूरा है। अधूरा से मतलब क्या है? जैसे कि मान लीजिए जहां तक ये किस कंडीशन में हो रहा है, इस टाइम पर आप देखेंगे ना, तो कई जमाबंदी ऐसे हैं जो 50-60 साल पुराने हैं। इतना साल जब पुराना रिकॉर्ड रहेगा दोस्तों, तो उसमें गड़बड़ी होना तो बहुत आम सी बात है। यहाँ पर दोस्तों समझने वाली बात यह है कि ये इतना आसानी से पॉसिबल कैसे हो जा रहा है। तो किसी तरह का कोई मतलब 50-60 साल पुराना पहले ही उस जमीन का सब रिकॉर्ड्स किया गया था, उसके बाद उसका कुछ किया ही नहीं गया। रिकॉर्ड ही इतना पुराना है तो उसमें गड़बड़ी करना कौन बड़ी बात है, उसमें तो आसानी से गड़बड़ी हो जाती है इस तरह के जमीन पर। ये तो दोस्तों हो गया आपका पहला कारण, ठीक है, कि अगर आपका जमीन का कोई बहुत पुराना रिकॉर्ड है तो दोस्तों आपको हर साल उसको उसका अपडेट होता है ना, उसको तो आपको अपडेट करवाते रहना चाहिए इस तरह की दिक्कतों से बचने के लिए। दूसरा कारण यहाँ पर दोस्तों क्या है, सर्वे और रीसर्वे अधूरा है आपका। मान लीजिए आपके जमीन का सर्वे हुआ और किसी ने कुछ करवाया, कंडीशनों में दोस्तों आपको दिक्कत होता है, तो आपको टाइम टू टाइम आपको सर्वे हमेशा करवाना चाहिए, ठीक है, बिना ग्राउंड वेरिफिकेशन। इसका क्या मतलब है दोस्तों? मतलब कि देखिए ऑनलाइन सिस्टम जो बहुत अच्छा है दोस्तों। मान लीजिए आप किसी चीज का ऑनलाइन कोई चीज कर देते हो तो वो तो दर्ज हो गया, आपका फिक्स हो गया आपके नाम से। लेकिन दोस्तों इस तरह का कोई वेरिफिकेशन हो ही नहीं रहा है। लोग को जो एक कागज मिल गया उसी के भरोसे लोग बैठे हुए ऑनलाइन कुछ ऐसा देख ही नहीं रहे हैं। दोस्तों आगे जाकर उनको दिक्कत होता है इस तरह पर लापरवाही आप कह सकते हैं। लोग आराम से बैठ जाते हैं, एक बार उन्होंने कागज बना लिए ना तो वो रिलैक्स हो जाते हैं कि भाई जमीन तो मेरी ही है, इस पर क्या दिक्कत होगा। पुराना जमाबंदी ही नहीं चेक करते हैं कि हाँ भाई जो जमीन है आपका उस पर किसी ने कब्जा तो नहीं कर लिया। जैसे तो दोस्तों हर चीज लोगों के साथ ऐसा हो जाता है ना। कुछ लोग आपको धोखा भी दे देते हैं, वो आपसे पैसा लेंगे कि ये जमीन हम आपके नाम पे कर देंगे। इतना आसान नहीं होता है दोस्तों किसी की जमीन को अपने नाम पे करवा लेना, ठीक है। तो ये सब चीजें अगर आप चाहते हैं भविष्य में आपके साथ ना हो, तो इन सब चीज का आपको टाइम टू टाइम ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसा कोई भी चीज आपके साथ ना हो। जमाबंदी पर अतिक्रमण होता कैसे? फर्जी सेल डीड हो गया आपका, फेक बारिश का भी नाम डाल दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। गलत खाता खेसरा मैपिंग होगा आपका कि यहाँ से आपका इतना डिसमिल जमीन है, इतना डिसमिल है, उसको भी गलत कर दिया जाएगा। तो बैठे हुए थे ना, आपने किसी चीज पर ध्यान ही नहीं दिया। दोस्तों जमाबंदी बदली उस दिन जमीन जिसका भी होगा वो खतरे में आ जाता है, ठीक है दोस्तों। इस तरह का सिस्टम जब भी होता है तो सबसे ज्यादा दिक्कत किसको होता है? आम व्यक्ति को और गरीब आदमी को, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं कि इन सब चीजों से आप कैसे बचे। तो वीडियो को ना देखिए ध्यान से और एक चीज समझिए कि आपको किसी तरह का दिक्कत ना हो भविष्य में। सबसे पहले इसका कारण क्या है, अपना हर साल आप जमाबंदी चेक करते रहिए कि जमाबंदी आप ही के नाम पे है या किसी ने धोखे से अपने नाम पे तो नहीं करवाया है।
तब दोस्तों आपको इस तरह का दिक्कत नहीं होगा, ना आपके बाल-बच्चा को होगा, ना आपके भविष्य में किसी भी तरह के आपके उत्तराधिकारी को होगा। ये सब चीज़ आपको हर साल चेक करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अब सरकार ऐसा नियम ले आया है कि आपका डॉक्यूमेंट्स भी हर साल किसी तरह का कुछ भी कागज़ हो आपका हर साल वेरीफाई होना चाहिए। तो दोस्तों ज़मीन के कागज़ को आप लोग क्यों लापरवाही करते हो? उनसे भी हर साल चेक करवाते रहिए, ठीक है? खास तौर से अपना जमाबंदी, ठीक है? अगर मान लीजिए कुछ गलत आपको दिखाई दिया है, तब आपको तुरंत क्या करना है? तुरंत आपका जो सर्कल ऑफिस होगा ना, उसे आपको एक पत्र लिखना होगा, चिट्ठी लिखिएगा उसे, अपने ज़मीन से कारण कि हमारे ज़मीन पे ऐसा कुछ दिक्कत हो रहा है, सुनवाई नहीं हुआ है, तब आपको क्या करना है? या तो डीसीएलआर को भी आप कर सकते हैं लेटर, ठीक है? अगर वहाँ भी ना हो तब क्या करेंगे? फिर डीएम को भी आप इस तरह जितना देर करेंगे उतना आपकी ज़मीन पर खतरा ज़्यादा बढ़ता है। कोई दिक्कत आता है तो दोस्तों जो चीज़ मैंने आपको बताया है ना, तुरंत आपको वहाँ पर जाकर एक लेटर लापरवाही नहीं करनी है। अगर आपको नहीं लिखना आता है दोस्तों, तो आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, आप ऑनलाइन में भी देख-देख के हर चीज़ कर सकते हैं। क्या होता है, लापरवाही कहाँ हो जाता है? लोग सोचते हैं अभी तो कुछ नहीं ना हुआ है, क्या दिक्कत है? लेकिन जब कुछ हो जाता है ना, तो बहुत देर ज़्यादा हो जाता है दोस्तों, उसमें आपको फिर उस टाइम बहुत ज़्यादा वो परेशानी हो जाता है। दोस्तों इस तरह का परेशानी आपको ना हो, मैंने जो 2 उपाय आपको बताया है वो आप करते रहिए। एक तो अपना जमाबंदी चेक करते रहिए और खाता खतौनी भी देखते रहिए कि कोई गड़बड़ी कुछ तरह का गलत तो नहीं है। दोस्तों मैंने आपको बताया आपकी ज़मीन पर अतिक्रमण को रोकने का कुछ उपाय और किस-किस कारण से दोस्तों ये सब होता है। वीडियो आपके काम की लगी है तो प्लीज़ अपने जान-पहचान वाले हैं उन सबको भी शेयर कीजिए और इस तरह के चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए दोस्तों, ताकि आपको कोई दिक्कत हो तो आप मेरे वीडियो के माध्यम से सब कुछ सही सटीक जानकारी आप पा सकें। लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब